देखिए, बाबा साहब की जयंती हम हर वर्ष मनाते हैं। पूरा देश मना रहा है। जहां जहां भारत के लोग हैं वहां पूरा विश्व मना रहा है। लेकिन जो दुखद स्थिति है वो ये है कि हम बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, जयंती में कर क्या रहे हैं? बाबा साहब की जयंती मनाने का हमारा मकसद क्या है? आज तक ये बात ही गौण रही है। और जब तक हमारा मकसद स्पष्ट नहीं होगा, जयंती मनाने का कोई अर्थ नहीं होगा। प्राय हम लोग इसी को रस्म अदायगी के रूप में देख रहे हैं। निसंदेह से उत्साह पैदा होता है, जन जागृति पैदा होती है। जयंती मनाने से लोगों में जोश पैदा होता है। आज मैंने देखा बोध गया में भी डीजे बजा करके लोग जा रहे थे, नीले झंडे लगा करके। ज्यादा नहीं देख पाए क्या था, लेकिन जय भीम के नारे लग रहे थे। तो इस सबसे ये बात तो हुई है कि हम लोगों ने प्रदर्शन करना सीखा है। हम अपने महापुरुषों को बहुत ही निर्भीकता के साथ प्रस्तुत करना सीख गए हैं। उनकी जन्म जयंतियों पर हम अपना शक्ति प्रदर्शन भी करने लगे हैं। लेकिन इस सब में जो एक चीज छूट गई वो है उनका मिशन, उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांत। अब बाबा साहब की जयंती मनाते हैं तो हमारे सामने क्या लक्ष्य होना चाहिए? जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज से पूर्व भी हमने जयंती मनाई है। पिछले वर्ष जयंती मनाई, उससे पिछले वर्ष जयंती मनाई, उससे पिछले वर्ष जयंती मनाई। पिछले 3 वर्ष की ही बात कर ले। क्या जब हम जयंती मनाते हैं तो क्या हम पूरे वर्ष के लिए कोई योजना बनाते हैं कि पूरे वर्ष भर हम क्या योजना बनाएं? जयंती 14 अप्रैल को है, 14 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल को हम क्या काम करें? पूरे अप्रैल महीने में हम क्या काम करें? मई महीने में हम क्या करें? जून में क्या करें? क्या कभी 1 साल के अंतराल के बाद हम इस बात का मूल्यांकन करते कि पिछले वर्ष हमने जयंती मनाई, उसका क्या हुआ? जैसे आज 13 अप्रैल है, कल 14 अप्रैल है। तो क्या हमने कभी बैठ करके सोचा है कि पिछले वर्ष हमने जयंती मनाई थी, उस जयंती का क्या हुआ? हमने क्या लक्ष्य हासिल किए? जो सोचा था वो क्या कर पाए? जिन लोगों ने भाषण दिए थे, क्या वे उस भाषण के बाद पूरे वर्ष भर कभी दिखाई दिए? सब कुछ गौण हो जाता है। वक्ता का मतलब भाषण देना है, चला जाता है। आयोजक का मतलब आयोजन करना है, करके शांत हो जाता है। दान देने का उद्देश्य दान देना है, वो पैसा देता है और गौरवान्वित होता है। दान लेने वाले का मकसद होता है कि धन लेकर के अपनी व्यवस्था बनाए, वो व्यवस्था बना करके खुश हो जाता है। खाने खाने वाला खाना खा के खुश हो जाता है, खिलाने वाला खिला के खुश हो जाता है। गीत गाने वाला गीत गा के खुश हो जाता है, सुनने वाला सुनकर खुश हो जाता है। लेकिन मिला क्या? हर वर्ष हम जयंती मनाते हैं। क्या जयंती मनाने के बाद 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद कभी बैठ करके हमें चिंतन मनन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमने इस बार जयंती मनाई तो हमने क्या लक्ष्य रखा था? उस लक्ष्य की आपूर्ति के लिए, पूर्ति के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? कौन लोग हमारे सहयोगी होंगे? किससे हमें सहयोग लेना है? किसके लिए काम करना है? कितना काम करना है? कब करना है? अगर हम योजनाबद्ध तरीके से जयंती मनाते, उद्देश्य पूर्वक जयंती मनाते, लक्ष्य को ध्यान में रख करके जयंती मनाते, तब निश्चित रूप से बाबा साहब की जयंती हम सबके लिए कल्याणकारी होती है। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि बाबा साहब की जयंती मनाने से कोई लाभ नहीं हुआ, हुआ है। लेकिन अगर हम मकसद बना के काम करते हैं तो लाभ इससे कई गुना ज्यादा होता है। हम बाबा साहब की जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों पर चर्चा कब करते हैं? अगर राजनीतिज्ञ को मुख्य अतिथि बना लिया तो सारा आयोजन राजनीति की भेंट चढ़ जाता है।
प्रशासनिक अधिकारी को अगर मुख्य अतिथि बना लिया तो उसी की चाटुकारिता में सारा समय बीत जाता है। कुछ सामाजिक संगठन अपने प्रभाव के लिए काम करते हैं, कुछ व्यक्तिगत प्रभाव के लिए काम करते हैं, कुछ प्रतिस्पर्धा में काम करते हैं। एक चीज जो गौण हो गई वो है लक्ष्य। बाबा साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। शिक्षा पर बात करेंगे, पुस्तकालय पर बात करेंगे, एक छोटे से कमरे में 2 टेबल डाल करके पुस्तकालय शुरू कर देंगे। पुस्तकालय कैसा होना चाहिए, पुस्तकालय का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसमें शिक्षा के लिए क्या होना चाहिए, पढ़ने के लिए क्या पुस्तकें होनी चाहिए, बैठने की क्या सुविधाएं होनी चाहिए, किस लेवल के लोग वहां बैठेंगे, किस लेवल के बच्चे पढ़ेंगे। बस हमने तो ये सोच लिया भाई लाइब्रेरी बनानी है, एक कमरा लिया, जैसे तैसे लिया, आगे बोर्ड लगा दिया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पुस्तकालय। हमने पूरे देश में एक भी पुस्तकालय नहीं बनाया जो वास्तव में पुस्तकालय जा सकता है। एजुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज पर बात तो करेंगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि एजुकेट किसको करना है, कैसे करना है, एजिटेट किधर होना चाहिए, एजिटेट होने का अर्थ क्या है, और फिर ऑर्गेनाइज कैसे करें। और देखते देखते हम जयंती तो बड़े पैमाने पर मना रहे हैं, लेकिन उद्देश्य से भटक गए हैं। बाबा साहब की बौद्ध में भारतीय परिसंकल्पना थी। बाबा साहब भारत को बौद्ध में देखना चाहते थे। आज बाबा साहब के अनुयायी करोड़ों की संख्या में हैं, लेकिन वो बाबा साहब का अनुसरण नहीं करते। जब तक बाबा साहब का अनुसरण नहीं करेंगे, बाबा साहब जैसा चाहते थे वैसा नहीं करेंगे, जब तक बाबा साहब की इच्छा और अपेक्षा का ख्याल नहीं करेंगे, तब तक बाबा साहब की मिशन पर बात करना, उनकी जयंती मनाना अपने आप को धोखा देना जैसा है, एक बेईमानी है खुद के प्रति और समाज के प्रति। इस सोचने का विषय है। बाबा साहब ने हमें एक बहुत बड़ी विरासत सौंपी थी, इतनी बड़ी विरासत जो हमारी कल्पनाओं में नहीं है। बाबा साहब ने हमें सम्राट अशोक का भारत सौंपा था, जिसे हम जम्बूद्वीप कहते हैं, काबुल गंधार तक जिसका क्षेत्र था, वो सारा क्षेत्र जहां सम्राट अशोक का शासन था, वो बुद्ध के धर्म का केंद्र बना। अफगानिस्तान बुद्ध के धर्म का केंद्र बना। पूरे देश में बुद्ध की विरासत है, लेकिन विरासत का वारिस कैसे बनते? जब बाबा साहब ने बुद्ध की शरण में जाने का निर्णय लिया, उसके बाद जिसने भी बाबा साहब का नाम लिया, जिसने बाबा साहब की जयंती मनाई, जिसकी समझ में बाबा साहब आ गए, उन्हें बाकी काम तो बाद में करने थे, पहले बाबा साहब का अनुसरण करते हुए बुद्ध की शरण में जाने का काम करना चाहिए था, लेकिन हम नहीं कर पाए। जयंती खूब मनाएंगे, बौद्ध नहीं बनेंगे, तो फिर कैसे बाबा साहब के अनुयायी कहलाएंगे? जब बौद्ध नहीं बनेंगे तो बुद्ध की विरासत के हम वारिस कैसे बनेंगे? बुद्ध ने धर्म के बहुत केंद्र बनाए, बौद्ध गया, सारनाथ, कुशीनारा, कुशीनारा बाद में बना है, लेकिन बना बाद में केंद्र, श्रावस्ती, ये सभी धर्म के केंद्र बने। उसके बाद हम देखते हैं कि जहां जहां तथागत ने वर्षावास किए, वो सब धर्म के केंद्र बने। लेकिन आज उनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है। आप देख रहे हैं बौद्ध गया मुक्ति का आंदोलन आज 61 दिन पूरे हो गए, लेकिन जिन बौद्ध भिक्षुओं को वहां आंदोलन में होना चाहिए था, वो आज नजर नहीं आ रहे हैं। जो विदेश में जाते हैं, कहते हैं धर्म का प्रचार करने के लिए जाते हैं, आज आंदोलन में दिख नहीं रहे हैं।
जो मंचों पर बड़े बड़े भाषण देते थे, आज बोध गया कि वो देख भी नहीं रहे। भिक्षु के लिए इससे बड़ी लड़ाई क्या हो सकती है? हम अपनी शास्त्रा की उस होली लैंड को बचा नहीं पा रहे। ये बुद्ध की विरासत, बाबा साहब की विरासत है, और बाबा साहब की विरासत हमारी विरासत है। हम वारिस हैं बाबा साहब की विरासत के। बाबा साहब ने हमें बुद्ध की विरासत को सौंपा है। कैसे पता लगेगा? जब हम इस पर चर्चा करेंगे। कल 14 अप्रैल का दिन है, जहां पर भी बाबा साहब की जयंती मने, जिस भी रूप में मने, जैसी भी झांकियां निकले, अगर झांकी निकलती है तो एक झांकी बोध गया की होनी चाहिए, जिसमें लिखा जाना चाहिए ये विरासत हमारी है, कब्जा किसी और का है, जो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये धर्म हमारा है, कानून तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीटी एक्ट 1949 निरस्त करो, निरस्त करो। बाबा साहब की जन्म जयंती अगर विरासत की मुक्ति में एक मील का पत्थर बनता है, तब हमारा आंदोलन सफल कहलाएगा। मैंने पहले भी आह्वान किया था, आज भी आह्वान कर रहा हूं। यदि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो बाबा साहब की विरासत को समझना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, उस विरासत के लिए लड़े जाने वाले आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर पा रहे। एक तरफ मोर्चा लगा है बोध गया में, सैकड़ों भिक्षु बैठे हैं, उपासक बैठे हैं, और एक तरफ देश सेलिब्रेशंस में लगा है, जयंती मनाने लगा है। हर बार जयंती मनाते थे, मैं भी हर बार 14 अप्रैल को बड़े कार्यक्रमों का हिस्सा बनता रहा। इस बार नहीं बना, क्योंकि मेरे सामने एक लक्ष्य है, महाबोधि महाविहार की मुक्ति का लक्ष्य है। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए, बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को साकार करने के लिए महाबोधि महाविहार की मुक्ति बहुत जरूरी है। जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, वहां बौद्धों का नियंत्रण नहीं होगा, तब तक ये विहार हमारे किसी काम नहीं आ सकता। पर धर्मावलंबियों का वहां एकाधिकार हो गया। भिक्षु सहमे सहमे से हैं, और भिक्षु कहना अप्रासंगिक होगा। वहां जो भिक्षु है वे असली नहीं है। तो इस प्रकार का उद्देश्य जब हमारे सामने हो, तो हमें संकल्पित होना चाहिए था। फिर भी मैं आज गूगल मीट के माध्यम से आपके बीच में आने का मकसद को स्पष्ट कर रहा हूं। जितने लोग भी आज जुड़े हैं, इस समय 240 से ज्यादा लोग हैं। अधिकांश लोग तैयारी में जुटे होंगे। आपके माध्यम से मैं संदेश दे रहा हूं कि कल की झांकियों में महाबोधि महाविहार को शामिल करना चाहिए। लगने वाले नारों में एक नारा होना चाहिए, विरासत हमारी, कब्जा तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महाबोधि महाविहार हमारा, नियंत्रण तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धर्म हमारा, कानून तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब हम बोध गया मुक्ति की बात करेंगे तो लोगों की समझ में आएगा वो हमारा है। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाते हुए जब हम जिक्र करेंगे तो लोगों को पता लगेगा कि वो महाविहार हमारा है। जिस प्रकार से बाबा साहब की जयंतियां मनी तो लोगों को पता लगा कि बाबा साहब हमारे हैं, और इस बार की जयंती पता लगा दे कि
ये विरासत हमारी है। इस विरासत का वारिस बनने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है हम बौद्ध बने, बौद्ध बने, सच्चे बौद्ध बने और अच्छे बौद्ध बने। दूसरी आवश्यकता है बौद्ध बनने के साथ जाति का बंधन तोड़े, जाति से मुक्त हो। हमारा नारा होना चाहिए मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं। और तीसरा काम करना हमें बौद्ध समाज बनाना चाहिए। जब हम बौद्ध बनेंगे, जाति से मुक्त होंगे, बौद्ध समाज बनेगा, तब इस बौद्ध ज्ञान मुक्ति आंदोलन में और ताकत मिलेगी। आंदोलन चलाना तो बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब हम एक महत्वपूर्ण विषय के प्रति आंखें बंद कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण विषय में हम अपनी भूमिका सिद्ध नहीं करते हैं, तब आंदोलन कमजोर होता है। और इस बात को इसमें मत समझना कि मैं महाबोधि महाविहार के आंदोलन की बात कर रहा हूं। मैं बात बाबा साहब के लक्ष्य की कर रहा हूं, बौद्ध में भारत की कर रहा हूं। जिस परिसंकल्पना को बाबा साहब ने संजोया था हमारे लिए कि भारत बौद्ध में होना चाहिए, भारत में जाति नहीं होनी चाहिए, भारत में भेदभाव नहीं होना चाहिए, भारत में कोई छोटा बड़ा है ये सिद्धांत नहीं होना चाहिए, समता, बंधुता, स्वतंत्रता, न्याय के सिद्धांत पर धर्म की स्थापना होनी चाहिए। ये सब बाबा साहब ने किया, कहा और किया। और बाबा साहब के अनुयायी आज इन पर चर्चा करने से भी बच रहे हैं। एक सूत्री कार्यक्रम 14 अप्रैल को हमें ज्यादा संख्या में बौद्ध बनना चाहिए। बौद्ध बनकर के पुराने रूढ़िवादी धर्म से नाश्ता तोड़ना चाहिए, नाम भी बदलने चाहिए, पहचान बदलनी चाहिए, जाति बदलनी चाहिए, टूटनी चाहिए। और हम बौद्ध बन करके जाति को छोड़ करके बौद्ध समाज के निर्माण के लिए काम करें, घोषणा करें कि हम बौद्ध हैं। उस घोषणा के साथ ये आंदोलन मजबूत बनेगा। बोध गया मैनेजमेंट में जो लोग इस समय हैं, एक महंत है, पुजारी है, वो कहता कि यह आंदोलन, इस आंदोलन को चलाने वाले बौद्ध नहीं है। सच कह रहा है, वो जानता है बौद्ध है तो जाति कहां होगी, जाति है तो बौद्ध कैसे होंगे। हमें बता देना है कि हम बौद्ध ही है, जाति तुम्हारा रोग है, हमारा रोग नहीं है। हम निरोग हैं, जो जातिवादी है वो रोगी है, मानसिकता भी उसकी रोगी है। और रोगी मानसिकता का व्यक्ति कैसे दूसरों को समझ सकता है। तो हमारा आंदोलन केवल बौद्ध ज्ञान मुक्ति का आंदोलन नहीं है, हमारा आंदोलन अपने मन में जो जड़ताएं हैं, विकार हैं, उनसे मुक्त होने का भी है। तो इस बार की 14 अप्रैल हमें महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए समर्पित करनी चाहिए। हमें अपनी बौद्ध विरासत को बचाने का संकल्प लेना चाहिए और संकल्प के साथ हम धर्म के नियम और सिद्धांतों को समझने समझाने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि इस बार की बाबा साहब की जयंती, जन्मदिन अपनी विरासत को समझने और समझाने के लिए समर्पित होनी चाहिए। बाबा साहब के बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को हम साकार कर सके, इसके लिए योजना बननी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बाबा साहब की जयंती मनाना एक रस्म अदायगी से ज्यादा और कुछ नहीं होगा। मैं धरना स्थल से आपसे बात कर रहा हूं, 14 अप्रैल की पूर्व संध्या पर बात कर रहा हूं। बाबा साहब की विरासत को समझने के लिए 14 अप्रैल को महाबोधि महाविहार की मुक्ति के आंदोलन से जोड़ना नितांत आवश्यक है। इसके लिए जयंती मनाने के बाद मेरा अनुरोध स्वीकार करें। हम 4 मई से 9 मई तक पटना के लिए बोध गया से पैदल चलेंगे। भिक्खु होंगे, भिक्खुनी होंगी, सामने होगी, सामने नहीं होगी।
हमने लक्ष्य 2000 लोगों का रखा है। चीवर में 2000 लोग चाहिए, चाहे भिक्षु है, चाहे भिक्षुणी है, चाहे सामने रहे, चाहे सामने दिए, चाहे लामा है। अगर हम 2000 की संख्या में बोध गया से पटना पहुंचते हैं, हमें 7 दिन का समय लगेगा। तो ये आंदोलन जन आंदोलन में बदलेगा, और जब कोई आंदोलन जन आंदोलन में बदलता है, जनमत तैयार करता है, तो बहुमत के फैसले बदल जाते हैं। आज सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। जब हजारों भिक्षुओं को सड़क पर चलता हुआ देखेगी, तो उसे सुनना ही नहीं, समझना भी पड़ेगा। उसे न्याय के सिद्धांत को मानना पड़ेगा, इस गैर संवैधानिक कानून को निरस्त करना पड़ेगा। तो ये आवाज चारों दिशाओं से उठनी चाहिए। हर बाबा साहब की जयंती के आयोजन से बात उठनी चाहिए, चाहे कोई मंत्री इसमें शामिल हो, चाहे एमएलए शामिल हो, चाहे एमपी शामिल हो, सरकार का कोई भी प्रतिनिधि शामिल हो। हमें अपनी बातों में इस बात को भी दृढ़ता से रखना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार तक जनमत की आवाज पहुंचनी चाहिए। तो मेरा आपसे अनुरोध है, आप जहां से भी हैं, अपने प्रयासों से 2-2, 5-5 लोगों को भेजें, जो सामने बन सके, सामने भी बन सके। जो भिक्षु आपके आसपास में हैं, उन भिक्षुओं को प्रेरित करें, बनते जी आप जाइए, आंदोलन में आपकी आवश्यकता है। और बुद्ध विहारों को आप संभालिए, भिक्षुओं को वहां से मुक्त कीजिए। जितने ज्यादा भिक्षु होंगे, जितने ज्यादा सामने भी होंगे, जीवन में लोग होंगे, उतना ही ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हमने बुद्ध के शासन को नहीं देखा, लेकिन इस देश में पहली बार भारतीय भिक्षु भारतीय चिवर पहनकर सैकड़ों की संख्या में चलते हुए दिखेंगे। तब बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना हमारी आंखों के सामने होगी। तो ये आंदोलन इसी बात के लिए है कि हम अपनी विरासत के वारिस बने, हम अपनी विरासत को प्राप्त करें। महाबोधि महाविहार पर जो विधर्मियों का नियंत्रण है, हम उसे मुक्त करवाएं। और बाबा साहब भारत को बौद्ध में देखना चाहते थे, उसके लिए हम काम करें। तो मैं समझता हूं थोड़े से समय में इतना मैसेज, इतना संदेश काफी रहेगा, क्योंकि मुझे दूसरे काम करने हैं, आपको भी करने होंगे। बस मैं इस उम्मीद के साथ बात को विराम दे रहा हूं। आप सक्रियता के साथ सामने बनाने के लिए लोगों का चयन करना रखेंगे, और जल्दी से जल्दी इनकी टिकट बुक करवा करके इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निश्चित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। भवतु